रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में गाइए, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस गाँव में जिस ठाव में जिस छाव में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस गाँव में राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जाय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये है प्रशांत आत्मा, क्योंकि शांत अशांत हो सकता है, लेकिन अगर प्रशांत है तो वो कभी अशांत नहीं हो सकता है। जो भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो उसी से संतोष है। आठम जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उतने में संतोष है। अगर चावल का एक दाना है उससे भी संतोष है, लेकिन संतोष तो ब्राह्मण तो संतोष कर लेगा, लेकिन उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, वो कहाँ तक संतोष करे। उनकी पत्नी को उनके बच्चों की दशा नहीं देखी गई, और उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो कहते हैं कि द्वारकाधीश आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं, तो क्यों ना एक बार अपने सखा के पास चले जाते हैं मिलने। बहुत समझाया जब उनकी पत्नी ने, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। शोभना शीलम यस्य, जिसका शील बहुत ही सुंदर हो, सुंदर स्वभाव हो, उसे सुशीला कहते हैं। उनकी बात आखिर कब तक टालते। एक बार कहा कि ठीक है, हम जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे पास हो, क्योंकि मित्र के पास, डॉक्टर के पास या गुरु के पास कहीं भी जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ हो तो दो। बोला घर में तो कुछ नहीं है, तो 4 जगह से जो है टंडुल, कोई बोलते हैं चूड़ा और कोई चावल, 4 जगह से मांग के लाए, 4 घर से, और पोटली में बांध के दिया। वही लेकर भगवान के दर्शन के लिए सुदामा जी चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, और द्वारका जी पहुंच जाते हैं। द्वारका जी में द्वारपालों ने रोकने की चेष्टा की, तो द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा आता है आप लोगों को भजन? आए तो गाओ, आता हो तो गाओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएं कथा। 6 द्वार है, 6 द्वार। ये तो हिंदी के कवियों ने कहा कि द्वारपालों ने रोका, लेकिन भागवत में कहीं वर्णन नहीं है कि द्वारपालों ने रोका है। वहाँ ब्राह्मण्य भगवान
भक्त वत्सल है, भगवान ब्राह्मण्य हैं, उनका एक नाम ब्राह्मण्य है। कभी भी किसी ब्राह्मण को नहीं रोका गया। अगर रोका जाता तो रुक्मिणी का जो चिट्ठी लेकर आए थे वो भी तो एक ब्राह्मण थे, वो भी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण थे, तो उनको रोका क्या किसी ने? वो तो सीधे भगवान के पास आ गए, तो सुदामा को क्यों रोकेंगे? सुदामा को किसी ने नहीं रोका। द्वारपाल के जितने द्वारपाल थे सब सभ्य थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जय विजय ने जब ब्राह्मणों को रोका तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था, और उससे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और दंतवक्र और शिशुपाल, उनके श्राप से राक्षस हुए थे। उन मालूम था उनको, द्वारपालों को, इसलिए किसी भी ब्राह्मणों को रोककर उनसे श्राप लेने की चेष्टा नहीं कर सकते थे द्वारपाल। भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं, उनके चरणों से कांटे निकालते हैं और कुशल प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या दिया है? तो सुदामा जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया है। अरे बोला, ये पोटली क्यों छुपा रहे हो? अरे महाराज, पोटली छीनकर और 2 मुट्ठी चावल खा गए। अब तो महाराज रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, तीनों लोग आप इन्हीं को दे दोगे तो हम लोगों के क्या होगा? 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा जी को 2 लोगों की संपत्ति दे दिया, पृथ्वी की सारी संपत्ति दे दी और स्वर्ग की सारी संपत्ति दे दी। अब बोले महाराज, तीसरा लोक रखो कम से कम हम लोगों के लिए। सुदामा जी को अलंकृत करके विदा कर दिया। सुदामा जी लौट के आते हैं, मन में ये विचार करने लगते हैं कि भगवान ने देखो हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि सुदामा जी ने कभी इच्छा नहीं की थी कि हमको कुछ चाहिए। जब जैसा निष्प्रिय भक्त होता है, भगवान उनको निष्प्रिय, उनकी पत्नी ने चाहा था, इसलिए सारी संपत्ति उनकी पत्नी को दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ द्वारकापुरी में महल बनवा दो। उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जिन पड़ोसन से रोज चावल मांग के खा रहे और हमारा महल सोने का हो जाए और उस पड़ोसन का महल नहीं कुटिया रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। बनाना है तो सबका, अगर हमारी एक महल बनाओ तो उनका 2 महल बनाओ। एक तपस्या कर रही थी एक महिला, तो उनने ये वरदान मांगा कि हमको जो दो तो हमारे पड़ोसियों को हमसे दूना दो। वहीं बगल में एक और महिला तपस्या कर रहे थे, तो भगवान उनके पास भी गए, बोले कि जो है देखो तपस्या हमारी हुई है, तो हमको तो हम तो यही वरदान देंगे, तुमने तपस्या की और उनने वरदान मांगा है कि जो हमको दो तो हमारे पड़ोसियों को दूना दो। तो एक महिला ने मांगी कि हमको जो है 1 लोक की संपत्ति दो, तो उनके पड़ोसियों को 2 लोकों की संपत्ति दे दिया। वहीं दूसरी महिला थी, वो भी तपस्या, उनको भी वही था। उनने कहा कि हमारा 1 आँख फूट जाए तो पड़ोसियों के दोनों आँख फूट गए। तो उनने कहा, दूसरी दोनों महिला थी ना, एक तो बोले कि हमको 1 लोक की संपत्ति दो, तो उनको 2 लोक की संपत्ति मिल गई, उसके पड़ोसियों को दूना संपत्ति। तो इनने कहा कि अरे ये तो जो है हमारे, वो पड़ोसियों से ईर्ष्या करती थी दूसरी महिला, बोला कि एक हमारा 1 हाथ कट जाए पड़ोसियों के दोनों कट गए। फिर उसने मांगा कि हमारा 1 पैर कट जाए, तो पड़ोसियों के दोनों पैर कट गए। तो कहने का मतलब कि यदि आप पड़ोसियों की मदद करोगे तो आपका भी कल्याण होगा, और पड़ोसियों के आप चाहोगे कि नुकसान करना तो पहले अपना नुकसान करो, तब आपके पड़ोसियों का नुकसान होगा। तो ये सुशीला थी, इनने कहा कि हमारे जितने पड़ोसी हैं सबके महल बने पहले, अगर हमारा 1 महल बने तो पड़ोसियों के 2 महल बने। तो वही विश्वकर्मा ने सबको बुलाया, बोले कि हम आपके सब महल बनाना चाहते हैं आपके कुटिया को,
बनवाना चाहते हैं आप लोग? सब ने कहा ठीक है बना दो। विश्वकर्मा ने पूरा नगर उसको सुदामापुरी, वो पोरबंदर के पास में है। द्वारका जब आप जाओगे ना तो पोरबंदर के पास में सुदामापुरी है, वहीं मूल द्वारका है, भेंट द्वारका, गोमती द्वारका, बहुत सारे द्वारका है, सबके आपको दर्शन होंगे। तो इस प्रकार भगवान ने इसे चरित्र सुनाई। अब देखो इनको अब हास प्रयास सूझ रहा है, जिसका जो है 6 घंटे के बाद मृत्यु होने वाला है परीक्षित का, और वो कह रहा है कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ ये सुनो। कोई कहेगा ऐसा? उनके 6 घंटे के बाद मृत्यु होने वाली है और वो कह रहा है कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ ये सुनो। कहने का तात्पर्य है कि सुखदेव जी की कथा सुनकर उनके अंदर इतना दृढ़ विश्वास हो गया, मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं रहा, और वो अपने दादा दादी की कथा सुनाने लगा। कैसे सुभद्रा हरण हुआ था वो कथा सुनाया। अब कुरुक्षेत्र में अभी देखो सूर्य ग्रहण लगता है कुरुक्षेत्र। आज एक महात्मा कुरुक्षेत्र से हमको फ़ोन किया था, बोला मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। आप लोग कभी कुरुक्षेत्र जाते हो कि नहीं? कोई गए कि नहीं? जब सूर्य ग्रहण होता है तो कुरुक्षेत्र का मेला लगता है। अभी 1 साल पहले लगा था, हम गए थे। तो वहीं पे कुरुक्षेत्र इस बार फिर मेला लगा, बहुत बड़ा मेला। क्योंकि अरे ये कथा में विवरण है कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा था। खंड ग्रास नहीं था, इस बार पूर्ण ग्रास हुआ था। उसमें नंद बाबा भी आए थे और ये लोग भी गए थे द्वारका से, सब नंद बाबा भी आए थे और ये हस्तिनापुर से भी आए थे, सबका वहाँ संगम हुआ है। तो वहाँ पर ये जो भगवान की 8 पत्नियां हैं, सब भगवान के बारे में अलग अलग बताते हैं। द्रौपदी पूछती है कि आप लोगों का मतलब द्रौपदी और उनका संवाद हो रहा है, कैसे विवाह हुआ भगवान से सुनाओ। तो रुक्मिणी जी बताती है, फिर सत्यभामा जी अपनी सुनाती है, जामवंत जी सुनाते हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 नाम है। 8 हमने बोले ना, बाद में हम नाम बताएंगे। ये 8 ने बारी बारी से भगवान से कैसे विवाह हुआ ये सारी कथाएं श्रवण कराई। और ये आखिरी मिलन था शायद गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का। इसके बाद गोपियों और भगवान श्री कृष्ण का मिलन इसमें दोबारा नहीं दिखाया है। भगवान ने केवल 2 श्लोकों में गोपियों को उपदेश दिया, और 2 श्लोकों में इतना सुंदर उपदेश दिया, गोपियाँ सदा के लिए भगवान में मन से लीन हो गई। यहीं पे इन लोगों ने एक यज्ञ किया, वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में। और जब लौट के आई तो देवकी को पता चला कि हमारे पुत्र ने मृत पुत्रों को लाया था। किनके? मृत पुत्र को, गुरु जी के मृत पुत्र को लाया था। तो देवकी ने कहा कि हमारे भी मृत पुत्र, जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए हैं, उन 6 पुत्रों को लेकर आओ। भगवान ने 6 पुत्र, ये मरीचे है, ये 6 पुत्रों को लेकर आए भगवान। उन 6 पुत्रों ने माता देवकी के स्तनपान किए और सब देवलोक सिधार गए, देवलोक में चले गए। अब वेद स्तुति की कथा आती है। जय जय जहिया जामजीत दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगः अग जगदोक शामखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चरतो
अनुचरे निगमः। वेद स्तुति, सारे वेद भगवान के पास आए और वेद ने आकर स्तुति किया भगवान की। जय, आपकी जय हो, आपकी जय हो। यह जो संसार है, इस माया में सब माया के अंदर समाहित हो गए हैं। जो आपका ये कर सकता है, केवल जो आपके आश्रयभूत होकर रहते हैं वही केवल इस माया से परे जा सकते हैं। आप हमारा एक काम करिए कि जो आपकी माया है इन्हें आदेश दीजिए कि हमारे साथ लड़ाई नहीं करे और हमें भरमाए नहीं, क्योंकि आपके माया ने हमारे गुणों को भी दोष के समान देखा है, माया की बहुत भर्त्सना की है और भगवान ने उन्हें वरदान दिया है कि हम अपनी माया अपने भक्तों पर नहीं रखेंगे, माया से पार हो जाएंगे। माया से पार होने का उपाय बताया है, इस प्रकार स्तुति की है। अब कथा आती है। एक बार तीनों देवताओं में, सारे संत महात्मा ब्राह्मणों में, सब में सभा हुई कि तुम तीनों देवताओं में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है तीनों देवताओं में? किसी ने कहा विष्णु भगवान बड़े हैं। जो शंकर जी के भक्त थे उन्होंने कहा कि शंकर जी बड़े हैं। तो जो ब्रह्मा जी के भक्त थे उन्होंने कहा ब्रह्मा जी बड़े हैं। तीनों अपने अपने बोला कि एक काम करो, परीक्षा लिया जाए। तो भृगु ऋषि गए परीक्षा लेने, शंकर जी के पास गए और बोलने लगे, अरे क्या तुमने कपड़ा पहन रखा, ऐसे कपड़ा पहनते, कपड़ा पहनने का तुमको अक्ल नहीं है। ऐसे एक दो बात सुनाए। शंकर जी बोले रुको, अभी त्रिशूल लेके दौड़ाए, भागे और भाग के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आओ बेटा आओ। अरे बोले कहाँ के, कौन बेटा, किनको बोल रहे हैं, हम तो आपको नहीं पहचानते हैं। बोला अच्छा नहीं पहचानते हो। लठ उठाया ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मदंड, भागे वहाँ से और दोनों जगह से भाग के आए कहाँ? बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक में भगवान विराजमान थे, लेटे हुए थे लक्ष्मी जी के गोद में सर रख के। आकर एक लात मारा छाती पर, भगवान रोने लगे। बोले क्यों रोते हो, चोट ज़्यादा लग गई क्या? अरे बोले नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमारा छाती तो वज्र का है, कहीं आपके चरण कमल हमारे छाती से टकरा कर उसमें दर्द तो नहीं आए आपके चरणों में, लाओ आपके चरणों को हम दबा दें। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर नतमस्तक हो गए, चरणों में साष्टांग दंडवत किए। बोले कि हम यही देखना चाहते थे कि तीनों लोकों में, तीनों देवों में कौन बड़ा है। आप जैसा कोई क्षमाशील नहीं है, आप जैसा कोई देव नहीं है। देवों के देव आप सारे देवों के अधिष्ठाता हो। भगवान विष्णु को बड़ा घोषित किया। लक्ष्मी महारानी ये सब देख रही थी। जब निकल आए वहाँ से तो लक्ष्मी महारानी आगे आके खड़ी हो गई। बोले कि तुमने हमारे पति के छाती में लात मारा है। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान तो दयालु हैं, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। जाओ, आज से मैं श्राप देता हूँ कि सारे ब्राह्मण निर्धन हो जाए। कोई भी ब्राह्मण रोज भगवान की पूजा करे, 4 बजे उठकर भगवान की पूजा करे और दिन भर पूजा करे, तो भी उनको भोजन करेगा तो दूसरे के यहाँ मांग के खाना पड़ेगा। सारे ब्राह्मणों को ये वरदान दे दिया लक्ष्मी महारानी ने। बोले जो आपने वरदान दिया, जो आपने दिया वो हम सब स्वीकार करते हैं। द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण भगवान के पास आए और बोले कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण के 9 पुत्र मारे गए। 9 पुत्र अंतर ध्यान, जैसे जन्म ले और अंतर ध्यान हो जाए, बार बार अंतर ध्यान हो जाए। अर्जुन
अर्जुन ने बोला कि हम आपके पुत्रों को लाकर देंगे। ब्राह्मण ने कहा संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनांगवर अनिरुद्ध प्रतिरथो न त्रातुम शक्नुवन्ति यत्। जिसकी रक्षा स्वयं संकर्षण वासुदेव भी नहीं कर पाए, प्रद्युम्न जिनके जो सारे धनुषधारियों में श्रेष्ठ है, उन्होंने भी जिसकी रक्षा नहीं कर पाई, अनिरुद्ध ने भी नहीं कर पाई, क्या तुम उसकी रक्षा कर लोगे? अर्जुन ने कहा ना हम संकर्षण ब्रह्मन न कृष्ण कार्ष्णिदेव। मैं ना तो संकर्षण हूँ न कृष्ण हूँ। आम व अर्जुनो नाम गांडीवंग्यस्य वै धनु। मैं वो अर्जुन हूँ जिसका नाम सुनकर लोग थर्राते हैं, जिनके गांडीव का नाम सुनकर लोग थर्राते हैं और उस रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। मैं वो अर्जुन हूँ। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाकर नहीं दिया तो यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा। महाराज ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। सारे लोक में जाकर सारे लोकांतरों में ढूंढा, देश देशांतरों में ढूंढा, 7 लोकों में ढूंढ लिया, नीचे के 7 लोक, ऊपर के अतल वितल सुतल तलातल पर रसातल महितल पाताल, ऊपर के भूलोक भुवरलोक जनलोक मन तपलोक सत्यलोक तक भी ढूंढ के आए, लेकिन वो पुत्र कहीं नहीं मिला। यमराज के यहाँ जाकर ढूंढ के आए, वहाँ भी वो पुत्र नहीं मिला। आकर हार मान के और जैसे ही अग्नि में प्रविष्ट करने की चेष्टा करने लगे, वैसे ही भगवान आ गए। बोले रुको, हमको मालूम है ये पुत्र कहाँ है इनके। बोले आपको मालूम है तो आप बताए क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं बताए क्योंकि इस बात को केवल हम और या तुम, तीसरा कोई इस बात को नहीं जान सकता है। भगवान लेकर चले, अपने सारथी को आज्ञा दी कि चलो 7 द्वीप पार करके, 7 समुद्र पार करके, बहुत अंधेरा का साम्राज्य, हजारों योजन तक अंधेरा फैला था। अपने सारथी को बोला कि अपनी कौस्तुभ मणि से इस अंधेरे को दूर करो। जब उस अंधेरे को पार करके तब वहाँ एक विराट पुरुष जिसे भूमा पुरुष कहा गया है, वहाँ भूमा पुरुष लेटा हुआ था। उनने कहा कि कृष्ण और अर्जुन तुम दोनों हमारे ही अंश हो। अब तुम्हारा इस पृथ्वी पर जो कार्य हम करने के लिए हमने भेजा था, वही विराट पुरुष जिसकी आप स्तुति करते हो। सहस्त्र श्री रेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिगुंग सर्वत स्पृत्वाति दशांगुलम। जिसके 3 पैर तो अमृत में हैं और 1 अंगुष्ठ मात्र से इस अखिल ब्रह्मांड की रचना, अखिल ब्रह्मांड का पालन और अखिल ब्रह्मांड का संहार भी करते हैं, केवल 1 अंगुष्ठ मात्र से। और उनके 3 पैर जिनके अमृत में हैं। त्रिपादश्च अमृतम दिवी। ऐसे विराट पुरुष का दर्शन हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि अब तुम लोग अपने कार्य का संवरण करके, जिस कार्य के लिए आप लोग पृथ्वी में गए थे वो सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, अब आप लोग वापस यहाँ आ जाओ, ऐसा आज्ञा दिया। तब उन बालकों को जीवित कर दिया। वे बालक सब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उन बालकों को लेकर द्वारकापुरी आते हैं, ब्राह्मण का कल्याण करते हैं। ऐसी भगवान की अनेक कथाएं हैं।